हेलो। अब पढ़ते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक रीजनिंग में डायरेक्शन, दिशा परीक्षण। देखते हैं दिशा परीक्षण से हर परीक्षा में, कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, दिशा परीक्षण से, डायरेक्शन से हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे पढ़ते हैं, अच्छा टॉपिक है। तो देखते हैं दिशा परीक्षण क्या होता है। आओ चलो, उससे पहले टॉपिक को करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो जान लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं। देखो, बेसिक 4 दिशाएं होती हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, ये दिशाओं की डायरेक्शन ये रहती है। देखो, ये उत्तर रहता है, ये दक्षिण रहता है, ये पूर्व रहता है, ये पश्चिम रहता है। इस वाली दिशा को उत्तर कहते हैं, इसके विपरीत जो होती है दक्षिण कहते हैं। इस तरफ वाली दिशा को कहते हैं पूर्व, इसे कहते हैं पश्चिम। इस बेस पे रहती हैं, इस तरीके से रहती हैं। ओके, उत्तर को इंग्लिश में नॉर्थ कहते हैं, दक्षिण को साउथ कहते हैं, ईस्ट कहते हैं, इसे वेस्ट कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसी में सिंपल ऐसे कह दिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है तो ये माना जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ये है यहाँ से उत्तर दिशा की ओर जा रहा है तो उत्तर दिशा उसकी ये मानी जाएगी, क्योंकि इस दिशा में जा रहा है। अगर कोई पूर्व में कहा जाए तो पूर्व में इस दिशा में जाएगा, अगर कोई दक्षिण में कहा जाए तो दक्षिण में इस दिशा में जाएगा। ओके, पश्चिम में इस दिशा में जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक छोटी सी जानकारी और है, अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, अगर उत्तर दिशा में ये जा रहा है तो उसका जो हाथ की डायरेक्शन रहेंगी ना, हाथों की, तो ऐसी रहेंगी। अगर उत्तर दिशा में जा रहा है ना, तो ऐसे सामने उत्तर दिशा में जा रहा है तो उसका दाया ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है, वो बाया हाथ ये हो जाएगा। ओके, समझने की कोशिश करना। अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है तो उसका दाया हाथ ये होगा, वो बाया होगा ये। तो दाया का मतलब आप लोग जानते होंगे, दाया राइट हैंड को कहते हैं और बाया लेफ्ट हैंड को कहते हैं। ओके, अब ऐसे ही इसका, अगर इस दिशा में जा रहा है तो इस दिशा में बाया दाया क्या होगा उसका, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा उसका बाया, ये हो जाएगा उसका दाया। अगर कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है तो उसका बाया ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड, राइट हैंड इसका ये हो जाएगा। ओके, अगर वही व्यक्ति अगर इस दिशा में जा रहा हो पश्चिम में, तो पश्चिम में उसका क्या हो जाएगा, दाया ये हो जाएगा पश्चिम में। ध्यान से देखना, अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है तो दाया इसका ये होगा, दाया ये ऊपर वाला होगा और बाया ये नीचे वाला होगा, ले लेफ्ट ये राइट। ओके, अगर कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में जा रहा है तो दाया हिस्सा उसका ये होगा, बायां होगा। अगर कोई व्यक्ति नीचे आ रहा है दक्षिण में, दक्षिण दिशा में ऐसे आ रहा है, दक्षिण में अगर नीचे आ रहा है तो उसका दाया होगा ये वाला, बायां होगा ये वाला, इसे लेफ्ट इसे राइट। ओके, लेफ्ट राइट में कोई समस्या नहीं होगी, सारी चीज़ समझा दी। अगर कोई व्यक्ति ऊपर जा रहा है नॉर्थ में तो उसे का बायां ये होगा, दायां होगा। अगर ये कोई व्यक्ति ईस्ट में जा रहा है पूर्व में तो उसका बायां ये होगा, दायां ये होगा। ओके, और कोई व्यक्ति नीचे जा रहा है दक्षिण में तो उसका दायां ये होगा, बायां ये होगा। और कोई यहाँ जा रहा है पश्चिम में तो उसका दायां ये होगा, बायां। अब दायां बायां की सारी कंडीशन क्लियर हो गई। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। बायां दायां भी हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट, लेफ्ट कहते हैं बायां, राइट कहते हैं दायां। ओके, कोई समस्या नहीं होगी, ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब चलो देखते हैं आगे। आगे 2 कंडीशन और होती हैं। देखो, एक होती है कंडीशन दक्षिणावर्त की और एक होती है वामावर्त की। देखो, दक्षिणावर्त क्या होता है और वामावर्त क्या होता है। दक्षिणावर्त को इंग्लिश में कहते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, दक्षिणावर्त को इंग्लिश में कहते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की दिशा में, कोई भी चीज़ घड़ी की दिशा में चले उसे कहते हैं दक्षिणावर्त परिवर्तन। ओके, हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त, इंग्लिश में कहते हैं क्लॉकवाइज। किसी को समस्या हो देख लेना। ओके, अब वही बात वामावर्त, वामावर्त को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी से उल्टी दिशा में, समझ रहे हो ना। वामावर्त को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जो घड़ी से उल्टी दिशा में चलती है। ओके, बहुत तरीके से देखना है, सारी चीज़ें जो भी हैं बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, तो अब देखते हैं वामावर्त और दक्षिणावर्त क्या होता है। अब दक्षिणावर्त क्या होता है, चलो ढंग से देख लेते हैं। मान लो ये 0 डिग्री है, यहाँ पे ये 0 डिग्री है। ओके, ये 0 डिग्री है और यहाँ पर भी ये 0 डिग्री है। ओके, जब ये पूरा घूम जाता है ना, ऐसा पूरा एक राउंड लग जाता है, ये पूरा 360 हो जाता है। ओके, ये पूरा 360 हो जाता है। अगर ऐसे पूरा घूम जाता है, ऐसे ये पूरा घूम गया तो ये टोटल 360 हो जाता है। ओके, पूरा पूरा ये 360 हो जाता है, पूरा ये 360 हो जाता है। अब मान लो, अब दक्षिणावर्त देखते हैं, दक्षिणावर्त होता क्या है। दक्षिणावर्त क्या होता है, इसे कहते हैं क्लॉकवाइज। अब ये है, यहाँ से 0 डिग्री है। ओके, अब 0 डिग्री से अपन घूम के चलते हैं, चलाओ घड़ी की दिशा, घड़ी कैसे चलती है, अगर यहाँ पे एक कोई सुई है, दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज। अगर ये यहाँ पे है तो ऐसा चल के आएगा। ओके,
समझ में आ रहा है, घड़ी की दिशा में, समझ में आ रहा है ना। ये डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज की, ध्यान से देखना, क्लॉकवाइज की डायरेक्शन यही होती है। घड़ी इसी दिशा में तो चलती है ऐसे ही, कंफ्यूज मत होना इन सारी चीज़ों में, समझ रहे हो ना। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, तो क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होती है, अगर मान लो यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाओ, इसी को कहते हैं दक्षिणावर्त। अभी क्लॉकवाइज घूम गए, अब ऐसे ही अगर दक्षिणावर्त कहा जा रहा है, अगर 0 डिग्री से घूमना है तो कैसे घूमेंगे, देखो दिखाते हैं, बताते हैं। अगर मान लो यहाँ 0 डिग्री है और ये जो पूरा रहता है ये 90 का रहता है, ये वाला जो कौन रहता है 90 डिग्री, ये बीच का है जो ना 45 का होगा। 0 से यहाँ पे आए कितना चले 45 डिग्री। ओके, अब यहाँ से इतना आए, यहाँ ये हो गया 90 डिग्री पूरा, यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है पूरा। ये 45 डिग्री चले, दक्षिणावर्त घूम रहा है, दक्षिणावर्त पहले 45 चले, फिर 90 डिग्री चले, फिर कितना चलेंगे, फिर चलेंगे कितना 135, ये 135 डिग्री हो गया। फिर यहाँ पे कितना हो गया, सामने सीधी रेखा आ गई तो 180 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया यहाँ पे 225, और ये 270, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 315, और ये हो जाएगा 360 पूरा। तो ये पूरा एक राउंड लग जाता है तो 360 डिग्री हो जाता है। आप समझ में आ गया। दक्षिणावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, ऐसे घड़ी की दिशा में घूमते हैं। ये पूरा अगर घूम जाता है ना 45 ये 45 के खंड है सभी, 45 का सभी 45 के हैं। जब दक्षिणावर्त घूमे तो 45 से 360 का पूरा एक राउंड लग जाता है, एक चक्कर को पूरा 360 कहते हैं। ओके, अब समझ में आ गया दक्षिणावर्त क्या होता है। दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, ये देखो तीर एरो जो बता रहे हैं ये। ओके, अब ऐसे ही होता है वामावर्त। वामावर्त को देख लो, अब ये 0 डिग्री है, अब यहाँ से उसका उल्टा, क्लॉकवाइज का उल्टा होता है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब यहाँ से घुमा दो, इसे ऐसा उल्टा घुमा दो, ये समझ पा रहे होंगे आप लोग, ये समझ रहे हो ना। तो हाँ, क्लॉकवाइज हो चुका था, दक्षिणावर्त हो चुका था, अब एंटी क्लॉकवाइज पढ़ रहे थे। वामावर्त क्या होता है, वामावर्त होता है इसका उल्टा, क्लॉकवाइज का उल्टा होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसा है तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसा बनेगा। ओके, दिखाई दे रहा होगा, एरो देखना ध्यान से, एरो बता रहे हैं। ओके, वैसे मान लो 0 डिग्री ये है, ठीक है। अब इसमें कैसे चलना है, अभी यहाँ पे इस तरीके से चला था, अब यहाँ पे चलेंगे इस दिशा में, तो यहाँ पे 0 डिग्री है तो 45 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर ये, ओके, ये हो जाएगा 90 डिग्री, अब ये हो जाएगा 135 डिग्री, समझ रहे हो ना। ये हो जाएगा 180, ये 225, ये 270, ये 315, ये टोटल 360, पूरा राउंड लग जाता है 360 हो जाता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। क्लॉकवाइज होता है इस दिशा में, और ये 45 डिग्री के पार्ट होते हैं। मैंने पूरा ये चित्र बनाया, अभी ये समझ में आपको लोगों को नहीं आ रहा होगा कि ये चीज़ क्या है, आगे जाके क्वेश्चनों में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताई है। और ये पार्ट में तोड़ के क्यों बताया कि 45 90 135 180 है, इनसे एंगल वाला जो टाइप आएगा ना, एंगल वाले क्वेश्चन बनते हैं, वो पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ओके, मैंने एक एक चीज़ यहाँ पे ओपन कर दी, ओपन, ये वामावर्त भी ओपन कर दिया। अब कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि वामावर्त क्या होता है और दक्षिणावर्त क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। हो सकता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप लोग। ओके, अब ये सब हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या कि कुछ, हाँ ये हो गया है। अब इसके बाद जैसे मान लो कुछ डायरेक्शन होती है, अब ये है जैसे इसकी ये है, तो इसमें डायरेक्शन होती है कुछ, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ रहता है ना, नीचे रहता है साउथ, यहाँ रहता है ईस्ट। ओके, और यहाँ पे रहता है वेस्ट, तो मैंने ये डिनोट कर दिया उससे ही। ओके, समझ पा रहे हो, समझने की कोशिश करना। ओके, शॉर्ट फॉर्म में ही रहेगा आप सब। अब ये जो नॉर्थ और ईस्ट है, ये जो बीच का है ये 90 डिग्री है, ये भी बीच में 90 डिग्री है, ये देखो ये 90 डिग्री है पूरा। ओके, तो ये भी नॉर्थ वेस्ट का ये भी 90 डिग्री है, और वेस्ट साउथ का ये भी 90 डिग्री है। देखो ये 90 डिग्री बनना है ना, ये ऐसा 90 डिग्री। ओके, और ये भी इसके बीच में 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री के कोण बनते हैं हर दिशा के बीच। इन दो दिशाओं को जो प्रॉपर जो दिशाएं होती हैं, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, इनमें आपस में 90 डिग्री के कोण बनते हैं। ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, 90 का, तो पूरा टोटल कितने का होता है 360 का। देखो 9 चौको 36,
90 90 90 90 जोड़ दो तो 9 चौको 36, 360 पूरा हो रहा है। तो ऐसे ही इन दोनों दिशाओं के बीच में होता है ना 90 डिग्री, ये चीज़ समझना। ओके, ऐसे ही तो ये था, ये भी तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी और ये भी, इनके बीच में ये दिशा डाल दी एक और। तो अब इस चीज़ का बताएंगे ये बीच में लाइन क्यों पड़ी है, इसका भी क्लियर करते हैं। वो इसका क्लियर करते हैं यहाँ से, देखो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इंग्लिश में लिखते हैं। ओके, इंग्लिश में लिखते हैं क्या, ये दिशाएं, दिशाएं प्रॉपर दिशाएं कौन सी होती हैं, देखो नॉर्थ, अभी लिख देते हैं नॉर्थ, NORTH, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। ओके, ये वेस्ट हो गया। ये तो 4 प्रॉपर दिशाएं होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये तो 4 दिशाएं होती है प्रॉपर्टी, इसके बाद 4 उप दिशाएं भी होती हैं। ये जो इनके जो बीच में जो नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच की दिशा होगी वो उप दिशाएं होती हैं। वो कैसे, नॉर्थ ईस्ट की बीच की दिशा क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट होती है, इसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट की दिशा बीच की क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं। ओके, ऐसी वेस्ट साउथ की क्या कह सकते हैं, साउथ वेस्ट कह सकते हैं। समझ में आ रहा है। ऐसे ही ईस्ट साउथ के बीच की दिशा को क्या कह सकते हैं, साउथ ईस्ट। अब ये समझ में आ रहा होगा, इसे नॉर्थ ईस्ट भी पढ़ सकते हैं और ईस्ट नॉर्थ भी पढ़ सकते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। इन दोनों दिशाओं को नॉर्थ ईस्ट भी पढ़ सकते हैं, ईस्ट नॉर्थ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन तुक, जो एक तुक बनती है कहने का, एक जो तरीका सही रहता है, लय, जो लय बनती है ना वो नॉर्थ ईस्ट ही बनती है, ईस्ट नॉर्थ नहीं बनती है। कहने के लिए ईस्ट नॉर्थ भी कह सकते हैं, इन दोनों दिशाओं के बीच की नॉर्थ ईस्ट ही कहेंगे। ओके, समझ में आ रहा है, समझने की कोशिश करना। ये तुक बन रही है यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, वो साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ओके, ये 4 प्रॉपर दिशाएं हैं, ये 4 प्रॉपर दिशाएं होती हैं, जो 4 सभी को पता है। उसके बाद फिर ये 4 उप दिशाएं होती हैं, छोटी छोटी, ये बीच में। ओके, समझ रहे हो ना, ये इनके बीच की दिशाएं हैं। तो ये सारी दिशाएं होती हैं। ओके, अब ये सारी दिशाएं अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। ओके, बाया दाया का सिस्टम समझ में आ गया, ये 4 दिशाएं थी, अगर इस दिशा में जाएगा तो बाया दाया कहाँ होगा, दक्षिणावर्त सही समझ में आ गया, वामावर्त क्या होता है सही समझ में आ गया, ये पूरी हमने खोल बता दिया क्या होता है। ये नॉर्थ ईस्ट, ये सारी दिशाएं होती हैं। अब इन दिशाओं को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही पढ़ेंगे, इंग्लिश में ऐसे पढ़ेंगे, और ये सारी दिशाएं होती हैं, मैंने सारी दिशाएं दर्शा दी कौन सी दिशाएं कैसी होती हैं। ओके, अब इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और होता है, वो और देख लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट क्या है, देखो यहाँ पे स्टार लगा के ऐसे लिखो, नोट डाल लेना, यहाँ पे नोट डाल के लिखो इस चीज़ को। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहे हैं, इस चीज़ का पूरे टॉपिक में यूज होगा। जैसे कि कह दिया है कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त, 90 डिग्री दक्षिणावर्त कह दिया जाए, मतलब कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो दायां होता है राइट, दाया, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे कह दिया जाए कि 90 डिग्री वामावर्त, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब होता है लेफ्ट, मतलब बायां। वामावर्त का मतलब होता है बायां, दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाया। समझ रहे हो ना। अब ये 90 डिग्री क्यों जोड़ा अभी समझाते हैं। 90 डिग्री दक्षिणावर्त कहा जाए तो राइट जाना है, और 90 डिग्री वामावर्त कहा जाए तो बाया जाना है। ये 2 चीज़ें याद रखना, ये 2 चीज़ें याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैंने बताई है कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त क्या होता है, 90 डिग्री वामावर्त क्या होता है। जैसे मान लो कोई बाम एल दिशा आ गई या राइट दिशा आ गई, लेफ्ट या राइट आ गई, तो वो कैसे करनी है अभी मैं क्लियर कर दूंगा, आगे क्वेश्चन भी होंगे तो उसमें बता देंगे। अभी सिंपली तुम्हें ये देखना है कि ये क्या होता है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त क्या होता है और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, वामावर्त। ओके, अब इस चीज़ को मैं बता देता हूँ ढंग से कि क्या होता है। अब देखो इसी चीज़ को मैं अभी यहाँ पे यहाँ पे दिखाता हूँ। अब कह दिया जाए यहाँ पे ये नॉर्थ है, नॉर्थ है ना ऊपर। ओके, ये नॉर्थ है ऊपर, ये नॉर्थ है ऊपर। ओके, ऐसे समझाते हैं, ये ऊपर नॉर्थ है ना,
अगर यहाँ से कह दिया जाए आपको कि यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, 90 डिग्री, ऊपर ये नॉर्थ है, नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में इस तरफ, तो यहाँ से ये नॉर्थ है ऊपर, ये नॉर्थ है ऊपर, यहाँ से अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है तो ये घूम जाएंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये घूम गए, ये होता है इसका मतलब वाम दक्षिणावर्त, दक्षिण घूम रहे। ठीक, अगर ये मान लो दिशा नॉर्थ है ऊपर, ठीक है, अब यहाँ से कह दिया है कि नॉर्थ से आप 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमे तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त ये हो जाएंगे। ओके, अब ऐसे कह दिया गया ईस्ट, ईस्ट से 90 डिग्री दक्षिणावर्त तो ईस्ट से 90 डिग्री दक्षिणावर्त ये हो जाएगा। ओके, ऐसे जिस जगह से कहा जाए उस जगह से, जैसे मान लो ये वेस्ट है, वेस्ट की तरफ मैंने ये कर दिया, अब वेस्ट से कह दिया है कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमो तो दक्षिणावर्ती घूम गए 90 डिग्री। ओके, अब वामावर्त कह दिया जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ से वामावर्त 90 डिग्री तो वामावर्त का मतलब उल्टा इस तरफ हो जाएगा। ओके, तो ये सारा कंसेप्ट था। हो सकता है, उम्मीद करेंगे सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। ये जितनी भी बेसिक चीज़ें थी मैंने बता दी हैं डायरेक्शन से रिलेटेड। अब ये देखते हैं डायरेक्शन में कि पढ़ना क्या है, समझ में आ रहा है ना। अब पढ़ना क्या है, कितने टाइप होते हैं, किस तरीके से पढ़ना है, तो उस सारी चीज़ों पर चर्चा और कर लेते हैं। कितने सारे टाइप होंगे इस पर, कितनी सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो थी मैंने बता दी हैं। इसके बाद देखते हैं कि कितने सारे टाइप हैं, क्या है, किस तरीके से पढ़ना है। ओके, तो अब चलो पढ़ते हैं पहले टाइप फर्स्ट। दिखाई दे रहा होगा टाइप फर्स्ट, TYP, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे, टाइप फर्स्ट में वो क्वेश्चन आएंगे फेसिंग एंड मूविंग। टाइप फर्स्ट में फेसिंग और मूविंग से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइप फर्स्ट में फेसिंग और मूविंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि व्यक्ति का मुख किस दिशा में है और किस दिशा में चल रहा है। ओके, अब टाइप 2 पर आ जाते हैं। अब टाइप 2 क्या कहेगा, टाइप 2 में पढ़ेंगे स्टार्टिंग डायरेक्शन। टाइप 2 में पढ़ेंगे स्टार्टिंग डायरेक्शन। समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग डायरेक्शन मतलब कि व्यक्ति ने किस दिशा में चलना स्टार्ट किया। ओके, टाइप 2 में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे स्टार्टिंग डायरेक्शन वाले, उसमें यही पूछा जाएगा कि व्यक्ति ने किस दिशा में चलना शुरू किया था। ओके, अब टाइप 3 पर आते हैं। टाइप 3 में अपन क्या पढ़ेंगे, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। एंगल से रिलेटेड, समझ रहे हो ना, कोण बोलते हैं, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन सारे पढ़ेंगे, जी जितने सारे कोण भी बनते हैं। अब टाइप 4, टाइप 4 में क्या पढ़ेंगे, टाइप 4 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें स्टार लगा लो। ये इकलौता टाइप है, जैसे फिगर से पढ़ेंगे, इसके लिए चित्र बनाना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। कौन सा है, देख लेते हैं। ये रहता है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। ये शॉर्ट में लिख देते हैं विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। इसमें पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। ओके, एंड और क्या पूछा जाएगा, डिस्टेंस पूछा जाएगा। समझ में आ रहा, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन और डिस्टेंस, ये वाले इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब सापेक्ष दिशा वाले। सापेक्ष दिशा भी निकालनी पड़ेगी इसमें, और दूरी भी निकाली जाएगी। सापेक्ष, चाल और दूरी, ये वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगाने, सबसे इंपॉर्टेंट यही टाइप है। फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप, टाइप 5। टाइप 5 में क्या रहेगा, टाइप 5 में रहेगा डायरेक्शन चेंजिंग। इसमें रहेगा डायरेक्शन चेंजिंग। डायरेक्शन चेंज, इसमें क्या करेंगे, टाइप 5 में जो डायरेक्शन रहेगी उसे चेंज कर देंगे, दिशा जो रहेगी उसे चेंज कर देंगे। ओके, अब आ जाओ टाइप 6 पे। टाइप 6 में क्या पढ़ना है, टाइप 6 में क्वेश्चन आएंगे कौन से वाले, हेड डाउन वाले।
हेड डाउन, समझ में आ रहा है? हेड डाउन मतलब, हेड डाउन का मतलब क्या होता है, जिसमें सर नीचे होगा व्यक्ति का, सर नीचे होगा और पैर ऊपर होंगे। ओके, ये टाइप वाले क्वेश्चन आएंगे टाइप 6 में। अब टाइप 7 आ जाओ। टाइप 7 आ जाओ। टाइप 7 में क्या क्या करेंगे? टाइप 7 में आएंगे शैडो वाले, शैडो, शैडो समझते हो? शैडो वाले क्वेश्चन आएंगे, परछाई वाले, जो परछाई बनती है ना व्यक्ति की, वो परछाई वाले क्वेश्चन आएंगे टाइप 7 में। ओके, अब लास्ट टाइप और बचा है इसमें, लास्ट टाइप एक और है, लास्ट टाइप 8वां टाइप है। इसमें कौन से क्वेश्चन आएंगे? इसमें क्वेश्चन आएंगे ट्रेन वाले, ट्रेन वाले और स्मोक, स्मोक होता है ना, स्मोक को क्या कहते हैं? धुआं। ओके, धुआं धुआं, तो लास्ट टाइप अपना क्या हो जाएगा? धुआं धुआं हो जाएगा। ओके, तो ये 8 टाइप अपन पढ़ने वाले हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आगे दे दी है इसमें, जो अभी पढ़ाया था, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो दे चुके हैं डायरेक्शन की थी। उसके बाद कैसे पढ़ना है, ये 8 टाइप अपन को पढ़ने हैं। ये पहले टाइप में आएगा फेसिंग मूविंग वाला, जिसमें कहा जाएगा कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है और उसका मुख किस दिशा में है। ओके, सेकंड टाइप में आएगा स्टार्टिंग डायरेक्शन, मतलब व्यक्ति ने किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था। ओके, अब आता है थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में आएंगे एंगल वाले क्वेश्चन, जो इतने सारे भी कोण बनते हैं। ओके, अब आता है फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है, वो रहता है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसमें सापेक्ष दिशा और दूरी पूछी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण टाइप 4 ही है। ओके, फिर पढ़ेंगे उसके बाद टाइप 5। टाइप 5 में क्या रहेगा? डायरेक्शन चेंज वाले सारे क्वेश्चन किए जाएंगे इसमें। ओके, जो दिशा दी होगी उसे अपन चेंज कर देंगे। ओके, टाइप 6 क्या रहेगा? हेड डाउन। हेड डाउन का मतलब जिसमें सर नीचे रहेगा और पैर ऊपर रहेंगे, ये वाला टाइप होगा। फिर उसके बाद टाइप 7 होगा शैडो वाला, शैडो मतलब होती है परछाई, परछाई वाला। ओके, फिर उसके बाद टाइप 8 होगा, जिसमें ट्रेन और स्मोक वाले क्वेश्चन करेंगे, धुआं धुआं। ये 8 टाइप से मिलके बना है पूरा डायरेक्शन। ये 8 टाइप आप पूरे कंप्लीट कर लेंगे तो डायरेक्शन में कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं रहेंगी, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर। अब नेक्स्ट वीडियो में से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टाइप से और 8 टाइप इसमें पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।